दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर 195 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सबसे मेन बात कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रखी गई है, इन सभी के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके अंदर अप्लाई करने से पहले आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि 9 जुलाई 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले आपको डिटेल में से कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 144 पेज का है, तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर टोटल 195 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर आपकी 7 तरह की पोस्ट है और इसके अंदर आप लास्ट 24 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएट पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें डिग्री अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, सीए, सीएमए, एमए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एमसीए कर रखा है तो आपके लिए भी अलग से एक स्पेसिफिक पोस्ट है। और इसके अंदर सैलरी आपकी 22,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और सिलेक्शन आपका सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे, जो कि हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। और अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, जैसे एग्जाम डेट आती है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है और उसका यहाँ पोस्ट कोड, पोस्ट नेम और ये अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर, इसके अंदर आपकी एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के अंदर भी एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 8 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट के लिए 8 और यहाँ पर जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 50 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 50 पोस्ट है। और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए यहाँ पे 30 पोस्ट है। और इसके अंदर भी आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी रखी गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल 1770 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस है। और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, अपनी एज लिमिट अपने यहाँ पर अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या स्पेसिफिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों सबसे सिंपल जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जनरल, इसके अंदर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है 50% मार्क्स से तो आपके लिए आप अच्छा मौका है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर 50% से पास कर रखा है तो आप जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास सीए या फिर सीएमएस आपके पास होना चाहिए। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपका होना चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर आईटी सेक्टर के अंदर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आईटी या फिर सीएस या एमसीए एमबीए आईटी सेक्टर से कर रखा है और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन 2 पोस्ट के लिए। और एक और पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश से होना चाहिए और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों ये थी इसके अंदर क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये इसका एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम और कभी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम खाली बात करेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट आप ये देख सकते हैं, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको रखना है। और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और 10-12 की मार्कशीट और डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तो वो तो थी इस वैकेंसी की डिटेल्स। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट
इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा और अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि इस वीडियो हम रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक आपको बताने वाले हैं। अगर आपने इस वेबसाइट के थ्रू पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको नीचे एक रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 तरह की पोस्ट हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो जर्नल वाला है तो ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए, बस ग्रेजुएशन पास चाहिए। तो मैं आपको इसी पोस्ट के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। यहाँ पोस्ट कोड आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम आपको फिल करना है और कैंडिडेट का जो नाम है वो एज़ पर आधार कार्ड और आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है, वही फुल नेम लिखना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं या तो आपसे छोड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वही फिल करनी है जो कि आप हर वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिलअप करते हैं। आपको कभी भी अलग अलग जीमेल आईडी से फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो भी एक ईमेल एक्टिव ईमेल आईडी वो आपको फिल कर देना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी जब एडमिट कार्ड हो या एग्जाम सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे दी जाती है और भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। और सेम आपको ईमेल आईडी दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे OTP वेरीफाई किया जाएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक यहाँ पर आई एग्री डिक्लेरेशन वाला चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक और नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पोस्ट नेम, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोबारा से आपको चेक कर लेना है और इनके आगे एक चेक बॉक्स आपको मिल जाएगा। जैसे आप चेक करते जाएंगे तो इस पर एक टिक करते जाना है और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। आपके सामने दोबारा से इस तरह का यहाँ पर पर्पस आपको बताया गया कि किस पर्पस के लिए आपका डाटा लिया जा रहा है। तो इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको मैसेज के थ्रू भी आपका लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लॉगिन डालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो पूरे 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसके अंदर भी जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो रजिस्ट्रेशन से ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आपका पोस्ट नेम, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और आपका पोस्ट नेम, पोस्ट कोड। अब यहाँ पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, या फीमेल आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर अपनी कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कैलेंडर के थ्रू चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आपका एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपनी नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है और आर यू डोमिसाइल इन द जम्मू कश्मीर बिटवीन, ये आपको दे रखी है। अगर आप डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर में पहले रहते थे तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है और कुछ डिटेल तो आपकी रजिस्ट्रेशन से ही ले ली गई है, जैसे कि आपका नाम तो रजिस्ट्रेशन से ले लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिख देना है और इसके बाद यहाँ मदर नेम लिखना है और फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन पे क्लिक करना है और अपना रिलीजन हिंदुज़म जो भी है उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर यू आर पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते आपके सामने और भी डिटेल्स आ जाएगी कि डिसेबिलिटी का टाइप और सब डिवीजन डिसेबल टाइप, परसेंटेज और फिर ये सब आपसे पूछा जाएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस पे क्लिक करना है और इसके अंदर भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यानी कि आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी उसके एग्ज़ाम सेंटर्स है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना है। इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे एम्प्लॉय रिलेटिव डिटेल्स, यू आर रिलेटिव वर्क इन ICCI, अगर आप कोई रिलेटिव CCI में पहले से वर्क करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट टेम्प्रेरी एम्प्लॉय, अगर यहाँ पर इंटरनल कैंडिडेट कोई है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
तो आपका यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब क्या नहीं, जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस अभी आप जहाँ पर रहते हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे यहाँ पे 2 लाइन में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन है इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके स्टेट का नाम आएगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पे आप चाहे इस लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड आपको फिल कर देना है। और फिर इस परमानेंट एड्रेस, इस करस्पॉन्डिंग एड्रेस की जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वही क्या परमानेंट एड्रेस है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको इस पर क्लिक करते ही 2 बार फिल नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर की साइड डिटेल्स ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगी। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली अलग अलग टाइप कर सकते हैं। इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम लिखना है, आपने किस बोर्ड से किया है, स्टेट बोर्ड से किया है या फिर CBSE से किया है। तो हमने यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिख दिया है। इसके बाद यहाँ से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद स्कूल का नाम, आपका जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, या फिर आप अलग अलग से भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो कि आपके 10th में थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, अलग अलग से आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, यहाँ पर आपकी परसेंटेज थी या फिर CGPA थी तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। हमने परसेंटेज थी तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन का मतलब आपको अब यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन यानी कि आपको कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पर आपके कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और सेम इसी तरीके से इंटरमीडिएट यानी कि 12th की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है, और फिर सब्जेक्ट का नाम, आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किस स्ट्रीम से किया है वो यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद फॉलोइंग यहाँ पर परसेंटेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसके अंदर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्जाम था वो आप पे बताना है, और आपकी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ चुकी है। इस तरीके से आप आपके यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन, और क्योंकि हमने पोस्ट वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज़ की है जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इस पर इसके बाद स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर आपने जिस स्ट्रीम यानी कि आपने BA किया है या BSc करा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि आपने जिस कॉलेज से किया है अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, और फिर यहाँ या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ, ईयर, पासिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फॉलोइंग आप यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद आपका मैक्सिमम यानी कि फाइनल ईयर में आपको टोटल तीनों ईयर का मिला के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था वो आपको लिख देना है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब इसके अलावा और भी ग्रेजुएशन के अलावा और भी कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है तो उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट यहाँ पे फिल करना होगा। अब इसके बाद अपलोड है स्कैन फोटोकॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और साइज आपका 100 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और आपको अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ वाले पे दोबारा क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो भी आपकी इमेज है यहाँ से आपको अपलोड करना है। अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसकी साइज मतलब 50 KB है तो उसकी साइज को आपको इंक्रीज करना होगा। इसको करना कैसे ये भी हम आपको लाइव बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी गूगल ब्राउजर पर सर्च करना है, 5-7 की वेबसाइट करेंगे और इमेज रिसाइज लिख देना है। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर एक वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर रिड्यूस इमेज साइज इन KB इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी जो भी इमेज है उसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे जितनी साइज़ की आपको इमेज चाहिए उस साइज़ को यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे 150 लिख देते हैं। इसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने इमेज का नाम लिख देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको दोबारा से अपने इस अपलोड वाले पेज पर आ जाना और यहाँ पे सेलेक्ट ड्रॉप एंड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फाइल ओपन हो जाएगी। अभी आपने जो रिसाइज किया था उसे सेलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक करेंगे। हमारा इमेज यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है तो आपको एक ग्रीन चेक मिल जाएगा कि अपलोड का
इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 80 KB से लेके 150 KB के बीच में रखा गया है। इसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए। और यहाँ पे अपलोड योर लेटेस्ट स्लिप, यहाँ पे सैलरी स्लिप, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर स्कैन यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसे आप PDF JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। इसकी साइज़ जो वो 100 KB से लेके 1 MB के बीच में रखी गई है। और इसी तरीके से जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसे भी अपलोड करना है। यहाँ पे इसकी साइज़ भी 100 KB से लेके 1 MB के बीच में रखी गई है। और जैसे आप अपलोड क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से इसकी स्पेसिफिक डायमेंशन और साइज़ आपको शो हो जाएगा। तो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले सिग्नेचर अपलोड करेंगे, क्लिक हेयर टू पे अपलोड करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है और आप चाहे तो व्यू पे क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं। और नीचे आपको पेमेंट डिटेल्स, कैंडिडेट का नाम और यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना है 1770 रुपये वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप OBC SC कैटेगरी से आएंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कम लगेगी। और यहाँ पे चूज़ योर पेमेंट मोड, आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन वाला आपको बॉक्स मिलेगा, इस पर चारों पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। और फिर अगर आपकी सारी डिटेल्स सही तो नीचे आपको एक ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्लीज़ व्यू फोटोग्राफी बिफोर सबमिट, आपको यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपको हर डॉक्यूमेंट के आगे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने सब पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक कर लिया। अब दोबारा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्पस इंस्ट्रक्शन कुछ दिखा दे रहा है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग और यहाँ पे कार्ड और अदर्स पेमेंट, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको अपना पेमेंट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप भी हर वैकेंसीज की फॉर्म फिलअप की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। फिर करंट में कई सारी वैकेंसीज चल रही है जिस पर हमने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दिया, आप उन्हें भी चेकआउट कीजिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।